अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु इला अहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मैंने मुख्तसर सा खुतबा शरीफ पढ़ के आपसे मुखातिब हूँ। खालिक किबरिया हम सब की हाज़री अपनी बारगाह नाज के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। आपने इस महफिल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल और मंजूर फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो अल्लाह ताला हक बयान करने, हक सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बाद भी किबला शाह साहब ने आपसे मुखातिब होना है। मेरी कोशिश है कि मुख्तसर से वक्त के अंदर अपनी हाज़री पेश करके आपसे इजाज़त ले लूँ। जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी, रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, जो आज तक मोमिन पढ़ते हैं। इसके साथ आपने एक और दुआ मांगी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, मालिक तेरा घर मैंने बना दिया है, अज़मतों वाला रसूल तू भेज दे। जो मेरे ज़िम्मे था वो मैंने कर दिया, जो तेरे ज़िम्मे है मालिक तू अपने महबूब को इस कायनात में भेज दे। लेकिन जिस तरह काबे जैसा काबा कोई नहीं, महबूब ऐसा देना उस महबूब जैसा महबूब कोई ना हो। यहाँ हुजूर सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और बंदा पूछता रहता है जी कि जनाजे के वक़्त जूता उतारना है कि नहीं उतारना, और फिर हालत ये होती है कि हमारे उलमाए किराम बेचारे बता रहे होते हैं कि 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज किफ़ाया सना वास्ते अल्लाह ताला दे दरूद वास्ते, यानी सारी उम्र गुजर जाती है, हम दीन की बुनियादी चीज़ों को नहीं समझ सकते। अल्लाह के नबी ने बड़ी खूबसूरत दुआ मांगी और एक लफ्ज़ के अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के दरिया बहा कर रख दिया। देखिए हुजूर हिकमत क्या है। आज जब दीन से ये लफ्ज़ हिकमत निकल गया है ना, तो पूरे दीन के अंदर भूचाल आ गया है। हिकमत को हम नहीं समझते। अब देखिए 3 लफ्ज़ हैं, एक है इंसान, एक है आदमी और एक है बशर। तवज्जो है मेरी तरफ? थोड़ी देर मायूसी को छोड़ें, अपने हाथ नीचे करें और जुबानों से अपने होने का सबूत दें। फिर आप बाद में हाथ मलते रह जाएंगे और मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। 3 लफ्ज हैं, एक है इंसान, एक है बशर और एक है आदमी। अगर हम इंसान को देखें तो मफहूम आता है कि इंसानुन हैवानुन नातिकुन, ये बोलने वाला जानवर है, ये उसकी तारीफ है। और अगर हम आदमी कहें तो आदम से उस बंदे की आदमियत का पता चलता है कि पहले है आदम और बाद में है आदमी। पहले है इंसान, फिर है इंसानियत, पहले है रूह, फिर है रूहानियत। तवज्जो है ना मेरी तरफ? तो हाज़रीन मोहतरम, खालिक किबरिया ने जब महबूब करीम को फरमाया मेरे महबूब जरा ऐलान फरमाना, तो महबूब किस तरह ऐलान कर रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जरा इस पूरे जुमले पर गौर फरमाएं। एक तरफ बशरियत का ऐलान है, दूसरी तरफ वहदत का ऐलान है, दोनों में आपस जोड़ कोई नहीं है। फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम। यहाँ लोगों को ये शायबा लगा कि रसूल ये ऐलान क्यों कर रहा था। नादानो, साथ वहदत का भी तो जिक्र करो। जब वहदत का जिक्र होगा तो पता चलेगा बशर जो है तुम जैसा कहलवाने के लिए नहीं, अपनी तौहीद को बचाने के लिए करवाया है। बशरियत का ऐलान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फरमाया तुझ जैसा कहलवाने के लिए नहीं कहा। किस लिए कहा? कि फरमाया कायनात में खड़ा है, बज़ाहिर बंदा नजर आता है, मगर जब अपने अफ़आल का इजहार करता है
तो खुदाई का शुबा होता है कि चलता फिरता है, मगर जब इशारा करता है तो सूरज वापस आ जाता है, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जमीन के कंकरे कलमे पड़ते हैं। अरे नादानो, ये कोई इंसान तो नहीं है। फरमाया इसी को तो हकीम कहा जाता है कि देखे तो इंसान नजर आए, अफआल से वो खुदा नजर आए। फरमाया मेरे महबूब, यहाँ नबी चंद जो है मौजज़ात लेकर आए और चंद मौजज़ात के बाद लोगों ने इब्नुल्लाह बना दिया। तू मौजज़े लेकर नहीं आया, तू तो सरापा मौजज़ा बनकर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा। आप तवज्जो करना, ये बाबा जी का अपना जलाल है, तवज्जो करना। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा। सुबह जाकर इसको पढ़िएगा, वक्त नहीं, मैंने सिर्फ हिंट साहब को देने हैं। हुजूर जन्नती जन्नत में बैठे हैं, अल्लाह की बारगाह से उनके लिए खाना आया जिसमें फ्रूट था, उन्होंने फ्रूट खाया। थोड़ी देर के बाद फिर जब वक्त हुआ, फिर खाना आया, उसमें फिर फ्रूट था। वो उसको देख कर कहते हैं भाई ये तो पहले खाया था। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु। भाई इससे पहले हम खा चुके हैं। उलमा फरमाते उन्हें कहा जाएगा खा कर देखो तो सही, जब खाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं वो और थे। वह ऊतू बिही मुतशाबिहा। फरमाया ये शुबा इसलिए लगा शक्लें मिलती थी। आप अपने होने का सबूत नहीं दे रहे, आप अपने होने का सबूत नहीं दे रहे। मेरा रब कह रहा है जब वो खाना खा लेंगे कहेंगे यार ये पहले नहीं खिलाया, ये शक्लें आपस में मिलने की वजह से शुबा लगता है। यहाँ मुस्तफा चलते हैं किसी को शुबा लगता है, हुजूर देखते हैं किसी को शुबा लगता है। फरमाया नादानो जरा देखो तो सही, उंगली का इशारा करता है, सूरज वापस आता है। और यही तो इब्राहिम ने कहा था कि मेरे खुदा की निशानी ये है, वो मशरिक से चढ़ाता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से चढ़ा कर दिखाना। और जब मगरिब से चढ़ा तो फिर अल्लाह ने फरमाया महबूब तौहीद खतरे में है, अब ऐलान कर कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम। यहाँ आदमियत का इजहार नहीं हो रहा, यहाँ बशरियत का इजहार हो रहा है। जाहिरी चेहरा मोहरा जो है वो तुम जैसा है, लेकिन हकीम होता वो है जो खड़ा सामने हो, बंदा नजर आए, उंगली उठाए तो खुदाई का शुबा हो। फरमाया ऐलान कर कुल इन्नमा अना बशरुन। अब मैं बात कहना क्या चाहता था, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह का नबी जद्दुल अंबिया कहते हैं मैं चिरागाह में फिर रहा था, एक बाबे की आवाज आई, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, बड़ा खूबसूरत जिक्र कर रहा था। पर मैं धीरे धीरे मैं उसके करीब हुआ। जब करीब हुआ तो मैंने पूछा तेरा रब कौन है, कहाँ रहता है? कहा जनाब आसमानों में रहता है। कहा जमीन वाला नहीं? कहा जमीन वाला भी वही है, आसमान वाला भी वही है, जमीन वाला भी वही है। आप फरमाते मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने पूछा तेरा किबला? कहा हुजूर बिल्कुल काबा की तरफ मेरा किबला है। फरमाया तेरा घर? फरमाया यहाँ से थोड़ा सा दूर है, गार के अंदर मेरा घर है। कहा तेरे कोई अबाओ अजदाद में, तेरी औलाद में से? कहा हुजूर कोई भी नहीं है। फरमाया खाता क्या है? फरमाया हुजूर गर्मियों में जो फल गिरते हैं मैं संभाल के रख लेता हूँ, सर्दियों में खा लेता हूँ। आप फरमाते यार तेरी बातें बड़ी प्यारी हैं। जद्दुल अंबिया फरमाते अगर इजाजत हो तेरा घर देखें। कहा हुजूर आप मेरा घर नहीं देख सकते क्योंकि मेरे घर के दरमियान एक नदी है और वो इतनी गहरी है कि मैं बतौर करामत गुजर जाता हूं, आम बंदा नहीं गुजर सकता। फरमाया चले जिसने तेरे लिए उस पानी को मुसख्खर किया है, मैं तेरे साथ चलता हूं, हो सकता है वो पानी मेरे लिए भी मुसख्खर हो जाए। अल्लाह के नबी साथ साथ जा रहे हैं, जैसे इस नदी को अबूर किया, पांव को देखकर कहता है हाँ हाँ मेरे तो तलवों को, मेरे जूतों को तो पानी ने छुआ है, लेकिन पानी ने तेरे तो जूतों को भी नहीं छुआ। का तुझ पर भी अल्लाह का बड़ा फजल है। जद्दुल अंबिया फरमाते जब मैं उसकी गार में गया मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसका रुख बिल्कुल किबले की तरफ था, गोया वो इबादत काबे की तरफ देखकर करता था। मैंने कहा बाबा बड़ा मजा आया तेरा घर देखकर, लेकिन एक बात बता कि सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? का हुजूर वो दिन जब अल्लाह कुर्सी लगाएगा और कुर्सी लगाकर मखलूक के फैसले करेगा। फरमाया फिर बाबा दुआ करना कि अल्लाह तुझे भी महफूज रखे, मुझे भी महफूज रखे। बाबा कहता जनाब एडा चंगा हुआ, एक दुआ 3 साल तो फिर मंगदा, वो पूरी नहीं हुई। मैं तो दुआ नहीं कर सकता, वो पहली पूरी होंदी तो फिर मैं करदा ना।
अल्लाह अकबर। आपने फरमाया क्या दुआ है? कहा हुजूर मैं एक दिन इबादत कर रहा था, एक बड़ा हसीन नौजवान परेशानी की आलम में गुजरा और उसके पास पूरा एक अज्जड़ था बकरियों का। मैंने मुखातिब करके कहा ये अज्जड़ किसका है? उसने कहा अल्लाह का एक दोस्त है, नाम इब्राहिम है, ये उसका अज्जड़ है, अमानत है, पहुंचाने जा रहा हूं। आपने फरमाया अच्छा 3 साल दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन लगता है आज कबूल हो गई है। कबूल पहले नहीं, आज कबूल हो गई है। फरमाया जिसके लिए दुआएं मांगता रहा ना, वो तेरे सामने खड़ा है, मैं इब्राहिम हूं। हुजूर तवज्जो करना, मैं क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए दुआएं मांगता रहा सिर्फ 3 साल। मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा तूने मुस्तफा की आमद के लिए कितनी देर से दुआ मांगी थी? पर मैं 2175 साल बीत गए। 2175 साल पहले मैंने दुआ मांगी थी, मालिक उसको भेज। काबे जैसा काबा कोई ना हो, तेरे महबूब जैसा महबूब कोई ना हो, बस वो महबूब आ गया है। मुबारक हो, सुनियो मुबारक हो। नबी दुआएं मांगते रहे, हुजूर नहीं आए, नबी कलमे पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मूसा कहता रहा मालिक नबूवत ले ले, मुस्तफा की उम्मत के अंदर बना दे। आज न तूने दुआ मांगी, न तेरे बाप ने दुआ मांगी, न तेरे दादे ने दुआ मांगी, न तेरी नस्ल में से किसी ने दुआ मांगी। दुआ मांगने वाला तो जद्दुल अंबिया था ना। और 2175 साल के बाद दुआ मुस्तजाब हुई। वो कहता अगर हुजूर इजाजत हो, आप अल्लाह के दोस्त हैं, फिर मैं आपको सजदा करूं, क्योंकि ताजीम के लिए सजदा किया जाता है। आप फरमाए नहीं नहीं सजदा नहीं करना, आज मुआनका करना है, सीने से सीना मिलाना है, ताकि कयामत तक लोगों को पता चल जाए इब्राहिम आए, बंदा बंदे को सजदा नहीं करता, मुआनका करता है। आपने सीने को मेरे सीने से लगा। मैं कहा जिब्रील तू भी तो अपना सीना मोहम्मद के सीने से लगाकर दुनिया को कहना क्या चाहता था? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। आप नहीं समझे मेरी बात को। फरमाया अब सजदे नहीं होंगे, ताजीम के लिए मुआनका होगा। यहाँ को जोया साहब बैठे हैं, को लंबरदार साहब बैठे हैं, वो हाथ ऐसे करते हैं, मैं कहता हूँ यार करीब आ जाओ। ये किस बात की दलील है? ये मोहब्बत और ताजीम की दलील है। गोया याद रखना ये मुआनका कहां से शुरू हुआ? जिसने 3 साल। चले थोड़ी देर तबलीगी जमात की तरह हम तबलीग कर लेते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता किताब पढ़ता हूँ, आप मुंह नीचे कर लें, और अगर नींद आ रही है थोड़ी देर आराम कर लें। जब किताब मुकम्मल हो गई मैं तशरीफ ले जाऊंगा, आप सो जाना। भाई सुन्नी हो चिश्ती हो, यार मैंने आपका घंटा तो नहीं लेना। आइए हुजूर उस रसूल की उस जुमले पर गौर करें, सारी जिंदगी कब्र के अंदर लुत्फ आता रहेगा। देखिए पूरी कायनात को बनाया और बनाकर कहा, तवज्जो यार मेरी तरफ रखें, क्या देखते हैं? फरमाया वमा खलक़तुल जन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने खलक किया, बड़ी तवज्जो की जरूरत है। खलक़ल मौत वल हयात, मैंने पैदा किया, जमीन और आसमान को पैदा किया, इंसान तुझे पैदा किया जी। खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी और मौत को पैदा किया। खलक़ल मा, पानी को पैदा किया। वह हुवल खल्लाकुल अलीम, मैं पैदा करने वाला हूं। हुजूर जहां भी तेरा मेरा जिक्र होगा वो कहेगा पैदा किया, लेकिन जहां कुरान में मुस्तफा का जिक्र होगा फरमाया वमा अरसलनाका, मैंने भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा, मैंने भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मैंने भेजा। अगर बच्चा पैदा हो, पैदा होने के बाद हम उसको भेजते हैं, और अगर भेजना हो तो पहले मौजूद होता है। अल्लाह का नबी हुजूर जद्दुल अंबिया, जुमले पर गौर करना, जो कुरान मफहूम दे रहा है आप वही मफहूम उम्मत को समझा रहे हैं। फरमाए कायनात वालों मैंने ये नहीं कहा कि मुस्तफा को अता फरमा, हाँ इस्माइल के लिए कहा था रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मालिक नेक पुत्र अता फरमा, लेकिन जब कायनात के लिए अपने लिए बारी आई तो रब्बे हबली कहा कायनात के लिए बारी आई तो कहा रब्बना वबास, जो तेरी बारगाह में मौजूद है उसको भेज।
अगर नहीं समझे मैं फिर रिपीट करता हूं जी। फरमाया सुम्मा खलकना नुतफा फ़खलकनल अलक़ा फ़खलकनल मुद्ग़ता इज़ामा फ़खलकनल मुद्ग़ता इज़ामा फ़क़सौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मा खलकनल नुतफ़ता अलक़ा, फरमाया मैंने नुतफ़े को क्या बनाया? बोटी बनाया। बोटी को क्या बनाया? लोथड़ा बनाकर, फिर उसको बोटी बनाकर, फिर उसको हड्डी बनाकर, फिर उस पर गोश्त चढ़ा के तेरे जैसा हसीन इंसान बनाया। तवज्जो है मेरी तरफ। लेकिन सूरह हूद के अंदर कुरान कहता है वो अंशाकुम मिनल अर्द, मैंने तुम्हें जमीन से पैदा किया। यहां कुरान कहता है नुतफे से पैदा किया। उलमा फरमाते बात बिल्कुल एक ही है, तवज्जो करना। फरमाया जमीन से मिट्टी, मिट्टी से खेती, खेती से ग़िज़ा, ग़िज़ा से खुराक, खुराक से खून, खून से नुतफा, खून से नुतफा, और नुतफे से लोथड़ा, लोथड़े से बोटी, बोटी से हड्डी, हड्डी पर फिर गोश्त चढ़ाकर कहा चंगी शक्ल दा आशिक होना केड़ी है दानाई, आशिक बन तू सोने दा जिसे शक्ल बढ़ाई। तवज्जो है मेरी तरफ। और खुदा की इज्जत की कसम, मैं आपको दावत दे रहा, पैसे न दे के मुस्तफा की अजमत के जुमले सुने। सुन रहे हैं ना हाज़रीन मोहतरम? पूरे कुरान का मुताला कीजिए। मैं नबी की इज्जत की कसम उठाकर कह रहा हूं, आपको कहीं भी हुजूर की खलकत का जिक्र नहीं मिलेगा। जहां कहेगा मैंने भेजा, मैंने भेजा, मैंने भेजा, किसको भेजा जाता है? जो पहले मौजूद हो। और यहां आदम की तखलीक का जिक्र हो रहा है। मैंने पहले बंदे को मिट्टी से बनाया, आग, हवा, पानी और मिट्टी को इकट्ठा किया, इंसान, चार दुश्मन इकट्ठे करके इंसान बना दिया। अल्लाह अकबर। फरमाया इसी मकाम पर सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को देखा, जमे गफीर था, आपने खिताब किया, फरमाया पहला बंदा जो अल्लाह ने ईजाद किया। अल्लाह फरमाता है मेरे पास कोई नमूना नहीं था, नक्शा नहीं था कि कोई बंदा बिल्डिंग बनाता है नक्शा देखकर फिर वो नक्शा चलता है। फरमाया मैं पहला बंदा ही बाकमाल बना रहा था और उसको बनाते हुए कह रहा था वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। महबूब जरा देख तो सही, मैं खलीफा बना रहा हूं। तवज्जो फरमाए हुजूर, वइज़ क़ाल, इसका मफ़हूम है उज़कुर, जरा महबूब याद कर। हुजूर मैं पिछले साल भी आपके पास आया था और मैं कोई बात करके गया था, मैं आपको याद करवा रहा हूं, जरा याद तो करें। फरमाया महबूब पहला बंदा बन रहा था, तू देख नहीं रहा था। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। अलम तर अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़। फरमाया महबूब मैं आसमान जमीन को ठीक ठीक बना रहा था। कोई आदम का मटीरियल भी तू देख रहा था, आदम का बनना भी तू देख रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, दिलदार की आमद, सोने दी आमद। तवज्जो है मेरी तरफ। पहला बंदा बन रहा था। फरमाया फरिश्तों ये अभी है मूरत, करीब न जाना, जब मैं बना दूं सूरत, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, फिर सजदा करना। फरमाया क्यों सजदा करवा रहा था? फरमाया वही जिसके होने का मैं अपना तज़किरा करता हूं तो उसकी जात के साथ करता हूं। फरमाया उसका नूर उसकी पेशानी में रख कर आप झुक जाओ। तवज्जो है मेरी तरफ। पहला बंदा बन रहा था, महबूब देख रहा था, जमीन बन रही थी, महबूब देख रहा था। अगर मेरी तरफ तवज्जो हो, इसलिए वो जहां जहां जिक्र करता है कहता है तुझे पैदा किया, तेरे बारे में मेरे पास कोई नक्शा नहीं था, नमूना नहीं था, बस नमूना कोई नहीं था, लेकिन मैंने पहला बाकमाल बनाया। याद रखना उस वक्त, इस वक्त, कयामत तक तेरी शक्ल जैसा कोई बनाए तो फिर बताना। फरमाया मेरी कौम और जाहिल कौम, जब वो बनाने में किसी को शरीक नहीं करता तो उसकी इबादत में किसी को शरीक क्यों करता है? सालेह अलैहिस्सलाम का खूबसूरत अंदाज। आप फरमाते ना ना ना, पहला बंदा बन रहा था, बाकमाल बन रहा था, बाजमाल बन रहा था, अल्लाह पूरी ताकत देकर भेज रहा था, हुस्न देकर भेज रहा था, और जिसके सदके से भेज रहा था। फरमाया महबूब तू देख नहीं रहा था?
आइए हुजूर अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कुरान की सिर्फ एक आयत का हवाला देकर आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, लेकिन कयामत तक इस रूह से मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की खुशबू आती रहेगी। अब हुजूर जुमला फिर रिपीट सुन लें। फरमाया तुझे पैदा किया तो खलक कहा, खलकल इंसान कहा, मुस्तफा की बारी आई खलकत का जिक्र ही नहीं किया। आइए कुरान पढ़ते, अल्लाह का कुरान कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, खलकल इंसान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। आइए हुजूर अगर समझना हो तो उसको रिपीट करते हैं। रब का कुरान अगर इस तरह होता रहमान खलकल इंसान अल्लमहुल कुरान, फिर तो समझ आती। कहां तक समझाऊं 55 वालों को। देखिए अल्लाह का कुरान कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अब तरतीब ये, बच्चा पहले पैदा होता है, पैदा होने के बाद कुरान सीखता है। यहां हुजूर खलकत का जिक्र बाद में है, जिसको पढ़ाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा। अगर अकल की कसवट्टी पर बात पूरी उतरे तो फिर सुभान अल्लाह बनता है, और अगर अभी तक तू चौधरी वडेरा बनकर बैठा है तो फिर मैं जुत्ती की नोक से नीचे रखता हूं, क्योंकि मुझे तो रसूल का कमी चाहिए। तो तेरी जमीन की तारीफ करे तू खुश होता है, कोई मेरे मोहम्मद की तारीफ करे मैं खुश होता हूं। अरे मैंने क्या खुश होना है, रब खुश होता है। अब हुजूर तरतीब आप खुद देख ले, समझदार लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। भाई इंसान की बात तो तीसरे नंबर पर है। अर्रहमान अल्लमल कुरान पता ही कोई नहीं। फरमाया ये वो ही है जिसकी खलकत का मैं जिक्र ही नहीं करता। अगर नहीं समझ आई तो मैं रुक जाता हूं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, हाँ हाँ ये जुमला अलहदा है। खलकल इंसान, फरमाया मेरी शान कुदरत है, जो बंदा न कर सके वो मैं करता हूँ। फरमाया अल्लाह अकबर, हाल चलाना तेरा काम है, पानी देना तेरा काम है, बीज बोना तेरा काम है, पैदा तू नहीं कर सकता, अगला काम मेरा है। और फरमाया जब कोई करने वाला हो ना, वो काम मैं नहीं करता। मरियम का वो अल्लाह अकबर, वो तना जिसके साथ ओट लगाकर बैठी थी, जब वो सरसब्ज़ो शादाब हो गया, वहां पर खजूरें लग गई। अल्लाह ने फरमाया मरियम अब हिला। फरमाया मालिक जो उसको सरसब्ज़ो शादाब कर सकता है, हिला नहीं सकता। फरमाया मेरी शान कुदरत है, जो काम बंदा करता है वो उसके जिम्मे है, जो मेरे जिम्मे है वो मेरे जिम्मे है। अब आप जुमला सुनिए। फरमाया मैंने सिर्फ एक को पढ़ाया है, बाकी कायनात को मेरे मोहम्मद ने पढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा। मैंने यहाँ एक दलील देनी बात मेरे जहन में आई। पहली जमात का तालिब इल्म, पहली जमात का कोर्स, पहली जमात का टीचर, दूसरी जमात का कोर्स तालिब इल्म टीचर, तीनों लफ्ज 16वीं जमात तक हुजूर टीचर भी वही, कोर्स भी वही और तालिब इल्म भी वही, तीनों लफ्ज बदलते नहीं है। लेकिन अगर पहली और 16वीं का तजिया करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहली जमात का बच्चा 16वीं जमात को समझ नहीं सकता। अरे नादान, यहां सिर्फ 16 का फर्क हो तो बात समझ नहीं आती, और जहां 1,24,000 का फर्क हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा। हुजूर क़िबला शाह जी तशरीफ लाए, आओ बिस्मिल्लाह। नहीं ऐसे नहीं हुजूर, हुजूर आए ना बिस्मिल्लाह। मैं खड़े होकर कर लेता हूँ। आप हुजूर खैरियत है, सलामत रहे।
भाई थक गए होंगे, हुजूर क़िबला शाह जी भी तशरीफ ले आए। सलामत रहें यार ये जुबानें। मैं हुजूर अर्ज कर रहा हूं, पहली जमात का तालिब इल्म, पहली जमात का कोर्स, पहली जमात का टीचर, 16वीं जमात का कोर्स, टीचर, तालिब इल्म, लफ्ज बदलते नहीं हैं। लेकिन अगर हम पूछे पहली जमात के तालिब इल्म से कि 16वीं जमात का तालिब इल्म कैसा होता है, कहते जी जमीन आसमान का फर्क है। तो मुझे कहने दे, जहां 16वीं में इतना फर्क है तो जहां आदम और मेरे मोहम्मद में 1,24,000 का फर्क है जी, फिर भी कहता है जी। तो मैंने हकीम की तारीफ आपके सामने रखी है कि देखने में बंदा महसूस हो, देखने में बंदगी का इजहार हो, मगर अपने अफआल का इजहार करे तो लगे कहीं खुदा तो नहीं। काठियावाड़ के अंदर हुजूर एक दरिया बहता था, वहां के मंदिर को पूजने वाले वहां से निकले और दरिया के किनारे पर आकर साजो सामान रख दिया। हुजूर गौसे पाक की औलाद में से एक अल्लाह का वली गुजरा, फरमाया मंदिर के पूजने वालों क्यों बैठे हो? कहा हुजूर बात यह कि दरमियान में दरिया है और कश्ती नहीं है और परली तरफ मंदिर है, हमने वहां जाकर मंदिर की पूजा करनी है, कश्ती है नहीं। आपने फरमाया अच्छा ऐसे करते हैं, कश्ती नहीं है तो फिर मंदिर को यहीं बुला लेते हैं, मंदिर को भाई यहीं बुला लेते हैं। हैरान को रोकर देखते हैं, इसके अंदर भी रूह है, हमारे अंदर भी रूह है, ये भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। कहा नहीं नहीं, तेरे अंदर रूह है, उसमें रूहानियत है। अगर रूह हो तो एक हद है, आंख देखती है मगर हद तक, रूह हो तो पांव चलते एक हद तक, आंख काम करती है एक हद तक, लेकिन जहां ये हदें खत्म हो जाएं वहां उमरे फारूक मिंबर पर खड़े होकर कहता है या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। मैं पूछ रहा हूं उमरे फारूक तेरे सामने को दूरबीन थी जैसे तू देख रहा था और सारिया जो है वो सुन रहा था? कहा ना 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 ना, रूह हो तो हद है, रूहानियत आ जाए, यहां सिर्फ रूह हो तो फना है, रूहानियत आ जाए तो फना फना रहती है। अल्लाह उसी वजूद को बका अता कर देता है। और मेरा साबिर पिया जनाजा पढ़ाकर जा रहा होता है, कोई लगाम को पकड़ कर कहता है अरे मेरे बाबा का जनाजा पढ़ाने वाले जरा रुक तो सही, बता तो सही तेरा नाम क्या है? कहा तूने एक दिन पूछा था कि फना क्या है बका क्या है, जो लेट रहा है वो फानी है, जो खड़ा है वो बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, दिलदार की आमद, सोने दी आमद। अल्लाह के वली को देखकर, मंदिर को देखकर कहते हैं, आपने फरमाया बच्चों जाओ पूजा करो। कहा ना ना ना, अब उसकी पूजा करनी है, पूजा तो अब तेरी होगी। हाँ बज़ाहिर नजर आ रहा है इंसान है, मगर जब अपने अफआल का इजहार करता है तो लगता है शुबा है खुदाई का। फरमाया मेरे महबूब इब्राहिम ने तो कहा था कि मशरिक से रब चढ़ाता है, तू है तो मगरिब से चढ़ा। महबूब अली की नमाज के लिए चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? आप मेहरबानी कर ऐलान कल कुर इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। शाह जी किबला की बारगाह में ये जुमला हदिया कर रहा हूं। एक तरफ बशरियत है, दूसरी तरफ वादत है, कोई जोड़ ही नहीं है। पर मैं जोड़ बिल्कुल है। नबी की बशरियत का ऐलान तो जैसा कहलवाने के लिए नहीं, अपनी तौहीद को बचाने के लिए किया था। अच्छा हिदायत का वक्त आ गया है ना हुजूर। अल्लाह के वली ने कहा अच्छा मेरी पूजा करनी है? ना ना मेरी पूजा नहीं, पूजा इबादत उसकी करनी है। कहा फिर एक शर्त है, कलमा पढ़ते हैं, एक शर्त के साथ एक और शर्त है। कहा हम हैं मेमन। क्या हम हैं मेमन? एक तो ये है कि मेमनों में हुस्न रहे, दूसरा मेमनों में दौलत रहे। वाह मेरे गौस की औलाद, गौस की औलाद इतना देती है, मेरा गौस कितना देता होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया हुस्न भी रहेगा, दौलत भी रहेगी, हुस्न भी रहेगा। और आज मेमनों में जाकर देख लो, मैं बात को
समेट रहा हूं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है भाई? अगर ईमान ताजा हुआ है तो बोले। मैंने सिर्फ 5 मिनट के बाद आपसे इजाजत ले लेनी है। हुजूर, मैं कहता हूं कि आदम बाद में है, मुस्तफा पहले है। मैं दलील दे रहा हूं, अकली दलील दे रहा हूं, इंशाल्लाह क़यामत तक याद रहेगी। सवाल हुजूर ये है 55 के गयूर सुनियों से कि अल्लाह ने पहले तहारत को बनाया या निजासत को बनाया? चले वक्त नहीं आपसे पूछने का। अल्लाह ने पहले तहारत को बनाया, फिर निजासत को बनाया। देखिए, आप रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं, आपके हाथ में लोटा होता है, लोटे में पानी होता है। निजासत बाद में है, तहारत। और हजरत जाबिर वाली अगर हदीस पूरी आप पढ़े ना तो उसके अंदर ये जुमला मिलता है, अल्लाह खैर को पहले पैदा करता है, शर बाद में पैदा होता है। तवज्जो है मेरी तरफ? शौक पैदा करे मुताला का। अल्लाह अकबर। कब तक हम वो पुरानी बातें? दीन सारा पुराना ही रहना चाहिए, लेकिन दीन में रिसर्च भी होनी चाहिए। तवज्जो है मेरी तरफ? मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ने पहले तहारत को पैदा किया, पानी को पैदा किया, बाद में निजासत को पैदा। चले, आपके जिस्म में ब्लड है, ब्लड अपनी जगह पर रहे हुक्म और है, बाहर आ जाए हुक्म और है। आपको ना समझ आए, आप मस्जिद से गुजर रहे थे, आपने शुगर का टेस्ट करवाना था, अल्लाह सबको सेहत दे, आपने वो थोड़ा सा पेशाब अपनी जेब में डाल लिया। नमाज पढ़ के आप कहते हैं किबला शान साहब एक बात तो बताएं, मेरी नमाज हुई? ये थोड़ा सा पेशाब मेरे जेब में था। शान साहब फतवा देते नमाज नहीं हुई, इसको बाहर रख कर आओ, हाथ मुंह धो, दोबारा वजू करो, फिर नमाज पढ़ो। उस वक्त वो बंदा समझदार था, बोल कर कहता भाई आप तो थोड़ा सा पेशाब कबूल नहीं कर रहे, जो मेरे मसाने में पूरा भरा हुआ पेशाब है, बर्तन जो पूरा कशकोल भरा हुआ है, उसके बारे में क्या राय है? तो मुफ्ती शान साहब कहते हैं बात यह है कि चीज अपने मरकज पर रहे, हुक्म और है। मरकज से हट जाए हुक्म, क्योंकि वो पेशाब अपने मरकज से हट गया। अब ब्लड अंदर रहे, जरूरत है। मैंने कहा ना, मिट्टी से खेती, खेती से खुराक, खुराक से गिजा, गिजा से खून। अच्छी खुराक खादी कर यार, खून बढ़ जिया। खुराक से खून, और खून से अल्लाह ने वो लोथड़ा बनाया। इसीलिए तो हुजूर जिना सबसे बड़ी बीमारी है, और इस पर बहुत ज्यादा सजा है कि 100 कतरे खून के हों तो एक कतरा इस पानी का बनता है। पर मैं बंदे जरा गौर तो कर, कितनी ग़िज़ा के बाद ये नेमत तुझे मिलती है और तू जाकर इसको। तवज्जो है मेरी तरफ? मैं अर्ज कर रहा हूं, पहले तहारत को बनाता है, फिर निजासत को बनाता है। लेकिन हुजूर आगे जाकर यह असूल टूट गया। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह फरिश्तों को मुखातिब करके कह रहा है, उनमें एक पलीत भी खड़ा है जो रब्बे करीम की अपनी अल्लाह अकबर निजाम कुदरत के अंदर वो पहले दिन से इब्लीस था। फरमाया सजदा फरिश्तों ने करना है, आदम अभी बन रहा है, और जब आदम बन गए फरमाया नाना करीब न जाना भी मूरत है, जब सूरत बन जाए तो फिर झुक जाना। तवज्जो है? वहां उसूल था तहारत पहले, निजासत बाद में। यहां उलमा फरमाते आदम तहारत है, इब्लीस निजासत है। इब्लीस निजासत है, आदम तहारत है। वहां उसूल था तहारत पहले है, निजासत बाद में है। यहां आकर कुलिया टूट गया, यहां निजासत पहले है, तहारत बाद में है। लेकिन कोई सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाला ये अकीदा मान ही नहीं सकता। उसकी शान कुदरत रहमत के खिलाफ है कि पहले वो गुनाह को पैदा करे, फिर नेकी को पैदा करे, पहले निजासत को पैदा करे, फिर तहारत को पैदा करे। फरमाया कायनात वालों, ये कुलिया कयामत तक समझ नहीं आएगा जब तक ये असूल नहीं बनाओगे। आदम पहला नबी नहीं, मोहम्मद पहला नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। इसका इनकार करने वाले तुझे गंदा अकीदा रखना पड़ेगा कि पहले आदम हो और मोहम्मद बाद में हो। तेरे अकीदा बिगड़ जाता है। अगर अकीदे की इस्लाह करनी है तो आज ये से मान, पहले अल्लाह का नूर था, उसके फैज़ से मोहम्मद का नूर बना, और फिर उस नूर से पूरी कायनात बन गई। गोया अल्लाह न होता, मुस्तफा न होते, मुस्तफा न होते तो ये कायनात न होती। इसलिए हम कहते हैं हुजूर का मीलाद वजह वजूद कायनात, हुजूर का वजूद बायसे बकाए कायनात, और हुजूर का जिक्र बायसे
निजात मोमिन जो हुजूर का जिक्र करता है, अल्लाह इस जहान में भी इज्जत देता है। आप यूं समझ लें, आपके सामने प्रैक्टिकल है, आप में जमींदार नीचे बैठा है और रसूलुल्लाह की उम्मत का एक तालिब इल्म अल्लाह अकबर मिंबर रसूल पर बैठा है। इससे बढ़ के इल्म की और फजीलत क्या हो सकती है। आप सारे नीचे शफों में बैठे हुए हैं और मैं ऊपर मिंबर पे बैठा हुआ हूँ। तवज्जो है ना मेरी तरफ। फरमाया इससे बढ़ के इल्म की और फजीलत क्या हो सकती है। अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा में जो फजीलत आलिम को अता फरमाई। अल्लाह अकबर, एक बंदे को नाम आमाल मिल गया, जाने लगा। अल्लाह ने फरमाया वापस बुला इसको। जी मालिक ठीक है। आगे फरमाया इससे पूछ दुनिया में कोई आलिम तेरा दोस्त हो? का जनाब नहीं। का तेरे हमसाए में कोई रहता हो? का जनाब नहीं। का तेरे नाम पर किसी आलिम का नाम हो? का जनाब नहीं। बड़ी लंबी हदीस पाक है। फरमाया तेरा कोई बेली हो, तुझे किसी आलिम से दोस्ती हो? का हुजूर कोई नहीं। कभी तूने किसी आलिम के साथ बैठ के खाना खाया? अच्छा आज किसी को कहना आ यार खाना खा। अबल तो रूटीन ये बन गई है, वो कहते हैं खाना रख के कुंडी ला के बाहर निकल जाओ। समझ आइए ना। बड़े बड़े समझदार लोग जो बड़े मिंबरों पे बड़े खूबसूरत लगते हैं, मैं गीबत के लिए नहीं बात कर, इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ। वो कहते कुंडी लगाए बाहर निकल जाए ताकि पता ना चले बोटियां ज्यादा किसी ने खाई। अल्लाह के बंदे, रसूल की सुन्नत है। रसूल बीच में से बोटियां उठा के बिलाल को दिया करता था। गरीब को साथ बिठा, यार लुत्फ आए, कितना सारा खाना है तुम्हें जी, उसको सुन्नत का पता चले। फरमाया कभी तूने किसी आलिम के साथ बैठ कर आज किसी ना किन आर नहीं जी मैं खा यार जी, मार नेड़े लग खा लुकमा सवाब भैया। आज के बाद ये ना कहना नहीं जी नहीं जी फखर शाह साहब मैंने नहीं जी मैंने खाना नहीं, अबू बकर शाह जी मैंने खाना नहीं। आ यार कोई बुलांदा ही थे वही तेन मुंह कोई नहीं लेंदा जी, किसी लाल है तो नेड़े लग। अच्छा अल्लाह पाक फरमाता है दुनिया में तेरा दोस्त हो मौलवी आलिम का, हुजूर मालिक कोई नहीं। और मैं यार जिब्रील चालीस से पूछ तेरा कोई दोस्त हो, उसको कोई आलिम से दोस्ती मोहब्बत प्यार हो? का हुजूर बिल्कुल एक बंदा था 55 के अंदर मौलवी शान था। मेरा एक दोस्त उसको मौलाना शान साहब से, मुफ्ती शान साहब से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह ने फरमाया इसको बुला कर कहो जहन्नम का परवाना वापस कर, जन्नत का परवाना लेकर जन्नत में चला जा, क्योंकि तेरा एक दोस्त उलमा से मोहब्बत करता था। अच्छा आज जुमे का दिन है, आप देखे ना जिस बंदे को मौलवी से न बनती हो ना, वो ठो ठो नफल नी छुड़े सी नुकरे नाले में दरूद सलाम ना पढ़ना पवे, नाले उस्ताद सलाम ना लेना पवे। अच्छा तो कई मुत्तकी परहेज़गार जुमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली। मैं क्या हुजूर फरमाया आलिम नु वेखना मेरी ज़ियारत है। तू क्यों बिगड़या बैठा? मुंह उता चाहते आलिम नु वेख, वो है या नहीं अलहदा बात है यार। हुजूर फरमाता जिसने आलिम की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। अच्छा अगली बात कर दूं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से हुजूर किबला शाह जी किसी ने पूछा सैयद अफजल है या आलिम अफजल है? आपने फरमाया ऐसे कर किसी जाहिल सैयद को ले आ, मैं तुझे 7 साल में आलिम बना कर दे दूंगा, लेकिन जा किसी गैर को ले जा, सारी जिंदगी कोशिश कर सैयद बनता है तो ले आ। आलिम भी हो सैयद भी हो। फरमाया आलिम भी है, रसूलुल्लाह की उम्मत की रहनुमाई करने वाला है, और खूने फातिमा ज़हरा भी है, खूने मौला मुर्तजा भी है, नूरे मोहम्मद मुस्तफा भी है। फरमाया सिर्फ उसकी इज्जत न कर, अपनी निगाहों को झुका, ये खुदा का फजल है इन पर। अल्लामा हामिद सईद शाह साहब काज़मी मदजिल्लाह अलैहि तशरीफ लेकर आए पिछले इतवार को, तो बाद में मैंने फोन किया, मुझे कहने लगे मेरे अब्बा जी फरमाया करते थे कि कोई इज्जत करे सैयद की ठीक है, लेकिन अपने आप को पेश न करे इज्जत के लिए। क्या नफीस लोग हैं यार। आज जो जितना जाहिल होगा ना वो अपने आप को पेश करेगा जी, मैं जी सैयद हाँ सैयद हाँ। भाई तैना करनी लोड़ केड़ी। अल्लामा काज़मी शाह साहब कहने लगे मेरे वालिद गजाली जमा फरमाया करते थे कि सैयद डिमांड न करे कि मेरी इज्जत की जाए। बात यह है कि उस मर्द कलंदर से लोग बगैर किसी लालच के, फरमाया अगर सैयद अनपढ़ भी हो ले आएंगे, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन गैर सारी जिंदगी न मां न बाप, चेंजिंग हो नहीं सकती। अल्लाह इस घराने की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने इनकी इज्जत की ना, मेरे मालिक ने उनकी इज्जतों में इजाफा कर दिया। बस ये है वो घराना जिसके सदके से इज्जत मिलती है।
काशिफ अल बुहेरा ने एक सैयद को मारा, रात रसूल का दरबार लगा हुआ है, हुजूर ने रुख फेर लिया। अल्लामा इब्न जौजी लिखते हैं, सामने आकर कहता है हुजूर मैं आपका उम्मती नहीं, पर मैं तू कैसा उम्मती अपने नबी को मारता है, अपने नबी को मारता है। फरमाया या रसूलल्लाह मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। फरमाया तूने मेरी औलाद को मारा था, तकलीफ तो मोहम्मद को हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला किबला शाह जी का आना हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत। मैं 12 रबीउल अव्वल को या उस रात को कहीं बखर से आ रहा था, तो चौक में किबला शाह जी का ना, मैंने वो उस्मान भाई को कहा, मैं यार जरा थोड़ी देर गाड़ी यहाँ रोको तो सही। 12 को शायद आप वहां पर थे जी, फखर भाई ऐसे ही है। तो मैंने बड़ी तसल्ली के साथ ना जियारत की, लेकिन चूंकि मेरे दिल में तड़प थी ना यार, मैंने जहां से बात शुरू की थी वो 3 साल दुआ करता रहा। कोई नहीं याद वो जो हजरत इब्राहिम को देखना चाहता था, हुजूर वो 3 साल दुआएं करता रहा। मैं वहां खड़े होकर जियारत की, दिल बड़ा खुश हुआ। तो आज अल्लाह ने मिंबर रसूल पर मेरे रसूलुल्लाह की औलाद की जियारत करवा दी। मेरी मस्जिद में कुछ सादात तशरीफ लेकर आए, तो मेरा बेटा मेरे लिए शाह उनको जब नमाजें देता है ना, तो बाद में भाई रजा शाह साहब मुझसे पूछने लगे, शाह जी क्यों करेंदे हो? मैं कि जी तुहाडे वास्ते नहीं, तुहाडी मां वास्ते, क्योंकि मां को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है। जब मेरी सईदा कायनात देखेगी ना कि मेरी औलाद की इज्जत हो रही है, वो कौनैन की इज्जतें आपको अता कर देंगे। अल्लाह ताला मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।